ठीक है। क्लास 12 मैथ की क्लासेस चल रही थी जिसमें एक्सरसाइज वन के की दो वीडियोज हो गई है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में अपन ने थ्योरी कंप्लीट करी है एक्सरसाइज 1.1 के लिए, जिसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड रिलेशन को अप्रोच किया था। अब एग्जांपल लेके चल रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है, ए कोई भी सेट है जिसमें बॉयज स्कूल के सभी स्टूडेंट का सेट बना के दे रहा है। ठीक है। आर एक रिलेशन डिफाइन किया ए टू ए में, जहाँ पे आर में मेंबर आएंगे ऑर्डर पेयर के रूप में, सच दैट ए बी की क्या सिस्टर या बहन, ए बी की क्या है बहन। ठीक है। तो आपको बताना है इस रिलेशन के लिए, बताना है आपको क्या कह रहा है ये बताना है आपको कि ये रिक्त संबंध है, मतलब इसमें कोई भी मेंबर नहीं आएगा। मतलब ऐसे दो एलिमेंट नहीं मिलेंगे इस सेट के जो आपस में एक दूसरे से क्या हो, रिलेटेड। ठीक है। इस इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, है ना। तो देखना, आर में ए बी की बहन है, मीनिंग है आर में वो मेंबर आते हैं जिसमें पहला ऑर्डर पेयर का पहला मेंबर दूसरे की क्या होती है, सिस्टर। लेकिन अपने को पता है आर ये दोनों मेंबर कहाँ से आएंगे, इस सेट से, और इस सेट का एक सेट है, ई सेट है बॉयज स्कूल के, मतलब जितने एक स्कूल है जिसमें बॉयज ही पढ़ते हैं उसके सभी स्टूडेंटों का सेट है। तो उसमें कभी भी ये नहीं होगा कि नहीं दो स्टूडेंटों के मध्य ऐसा रिलेशन हो ही नहीं सकता कि ये इसकी क्या हो, सिस्टर। ठीक है। तो ये इसमें कोई भी मेंबर आएगा क्या, नहीं आएगा। मतलब आर क्या है, एक फाई सेट है, यानी कि या फिर इसको फाई को ऐसे भी दिखा देते हैं एम्प्टी सेट है। इसको बोलते हैं बॉयड रिलेशन। ठीक है, बॉयड रिलेशन। ठीक है ना। तो ये अपना एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 2 ये कह रहा है, ये एग्जांपल नंबर बनता है ना। एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है सम टी एक सेट है सभी ट्राइंगल्स का, समतल में स्थित सभी ट्राइंगल्स का सेट है, त्रिभुजों का सेट है। जितने भी तरीके के त्रिभुज होते हैं समतल में आप बना सकते हो, वो उन सभी ट्राइंगलों का सेट है। फिर आगे क्या कह रहा है, एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है इसमें टी पर। आर टी में एक रिलेशन है, कैसे डिफाइन किया, टी टू टी है ना ये भी, आर टी टू टू है। और कैसे डिफाइन किया, ये दे दिया टपल्स में एलिमेंट है ऑर्डर पेयर के रूप में टी वन टी टू, सदैट टी वन और टी टू क्या है, सर्वांग त्रिभुज है। तो आपको बताना है ये तुल्यता संबंध है क्या। तो तुल्यता संबंध के लिए क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे, सिमेट्रिसिटी चेक करेंगे, और ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। ठीक है ना। तो एक बार देखो, टी क्या सेट, किस सेट को दिखा रहा है, सभी ट्राइंगल्स का सेट दिखा रहा है। और आर एक रिलेशन डिफाइन किया टी टू टी, मतलब ये मेंबर भी टी का है, ये मेंबर भी टी का। तो ऐसे टी के दो मेंबर आएंगे, मतलब टी वन का टी टू के साथ जब भी संबंध होगा जब टी वन और टी टू क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांग सम का, सर्वांग सम का मतलब हर चीज में समान हो। दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं, आपने लॉ भी पढ़े होंगे, एस एस ट्रिपल एस वगैरह। तो दो त्रिभुजों को सर्वांग सम का बेसिक मीनिंग आप अभी ये लेके चले कि दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होगी, है ना। ठीक है। तो आपको पता है अपन सबसे पहले इसको इक्विवेलेंस चेक करेंगे, तो इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिविटी या स्वतंत्रता चेक करेंगे। स्वतंत्रता के लिए आप देखोगे कि क्या किन कोई दो त्रिभुज क्या ह- इस सेट के हर मेंबर का खुद के साथ रिलेशन है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। हाँ, कोई त्रिभुज खुद के सर्वांग होता है तो टी वन आ जाएगा, टी टू आ जाएगा, टी थ्री आ जाएगा, मतलब जितने भी ट्राइंगल है वो सब आ जाएंगे, है ना। तो मतलब हर मेंबर का खुद के साथ रिलेशन है इस आर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अतः ये कैसा रिलेशन है, ये वाला जो डिफाइन है, ये एक स्वतंत्र रिलेशन है। ठीक है। अब सिमेट्रिसिटी के लिए चेक क्या करते हैं, अपन ये लेके चलते हैं सिमेट्रिसिटी के लिए कि इफ टी वन टी टू से रिलेटेड है, पहले अपन ये लेके चलेंगे, इफ टी वन रिलेटेड टू टी टू, टी वन रिलेटेड टू टी टू दिस इम्प्लाई। तो अब अपन चेक करेंगे क्या, क्वेश्चन मार्क टी टू रिलेटेड होगा टी वन ऑल्सो। तो टी वन रिलेटेड टी टू है, ये अपन लेके चलते हैं, तब दूसरी कंडीशन चेक करते हैं ना। तो टी वन रिलेटेड टी टू है तो आप क्या बोल दोगे डायरेक्टली, टी वन इज कॉन्ग्रुएंट टू टी टू। ठीक है ना। टी वन इज कॉन्ग्रुएंट टू टी टू, मतलब टी वन और टी टू सर्वांग सम है, या इसको उल्टा बोल दो, टी टू टी वन के सर्वांग सम होगा तो टी टू रिलेटेड होगा ऑल्सो टी वन। तो दिस इम्प्लाइज ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है ना। ज्यादा लिखने के तरीके पर फोकस नहीं कर रहे हैं अपन, समझने के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, केवल रिवीजन क्लास के रूप में ना। इसलिए समझ ज्यादा, मतलब लिखने के मेथड को सही से नहीं लिख रहे हैं ना, समझ पाने के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी के लिए दो चीज लेके चलता है, फिर तीसरी चीज चेक करते हैं। यदि तीसरी चीज इंप्लाई करती है दो चीज होने के बाद, तो आप बोल देंगे डायरेक्ट, है ना। तो आप क्या लेके चलोगे, पहली चीज लेके चलता है टी वन इज रिलेटेड टू टी टू एंड टी टू ऑल्सो रिलेटेड बाई टी थ्री। तो तब अपन चेक करते हैं क्या, क्वेश्चन मार्क
T1 इज ऑल्सो रिलेटेड टू T3। जो अपन ने पढ़ा था ना, ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो अपन क्वेश्चन मार्क करते हैं कि ए रिलेटेड बाई सी, सी होगा या नहीं होगा। यदि ऐसा हो जाता है इन दो कंडीशनों के होने पर, इनको होने, ये मान के चलते ये दोनों चीजें हैं, तब इस चीज को चेक करते हैं। यदि ये चीज हो जाती है तो अपन बोल देते हैं ये रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव। तो अपन ने यही किया है। यहाँ पे टी टी से डिनोट कर रहे हैं, तो अपन T1 T2 T3 मेंबर ले लिए सेट के। ठीक है, कोई भी एनी मेंबर है T1 T2 T3, T1 रिलेटेड T2 लेके चल रहे हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं उसे, T1 T2 के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। T2 रिलेटेड बाई T3 बोल रहे थे, T2 ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T3। अब अपन को चेक करना है क्या T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट होगा। यदि हो गया तो अपन ट्रांजिटिव बोल देंगे। तो देखना एक बार, T1 T2 के सर्वांग समय ठीक है, और T2 T3 के सर्वांग समय, तो T1 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T3 हो जाएगा ना। तो अपन बोल सकते हैं T1 इज ऑल्सो रिलेटेड बाई T3। देन अपन ऑल्सो, तो अपन ने क्या देखा, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, स्वतुल्य, सममित है, संक्रामक कहता है, ये तुल्यता संबंध है, या आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है ना। तो एग्जांपल नंबर 1 है 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है, एल एक सेट दे रखा है, समतल में स्थित सभी लाइंस का सेट है, सभी लाइंस या रेखाओं का सेट है। समतल में स्थित सभी लाइंस का क्या है, ये सेट। ठीक है ना। समतल में स्थित सभी लाइंस का क्या है, ये सेट, एल। तो अपन को और एक रिलेशन दे रखा है, आर में वो मेंबर आ रहे हैं इस सेट के, L1 L2। यहाँ पे L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, मतलब दो रेखा वो, आर में वो दो रेखा रिलेटेड होगी जो आपस में एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो आपको इसकी सौतुल्य सम्य संक्रामक चेक करना है, मतलब रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी एंड और सिमेट्रिसिटी। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए अपन ये देखते हैं कि हर सेट का हर मेंबर खुद से रिलेटेड होना ही चाहिए। बाकी और भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर खुद से होना चाहिए। तो अपन देखते हैं, कोई रेखा है, वो खुद दूसरी मतलब L1 से रिलेटेड कब होगा, जब L1 पे क्या हो, लंब। क्या रेखा खुद पर लंब होती है, नहीं होती, पैरेलल होती है, कौन, वो बोलते हैं संपाती होती है। अतः L1 इज नॉट रिलेटेड बाई L1। ऐसी कोई भी रेखा लेंगे वो खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती, इसलिए L1 और L1 का रिलेशन में नहीं आएंगे यहाँ पे। इस रिलेशन में, रिलेशन जो सेट दिखाते हैं उसमें, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिसिटी चेक करेंगे, तो अपन क्या लेके चलेंगे, सिमेट्रिसिटी के लिए एक कंडीशन लेके चलते हैं कि L1 रिलेटेड बाई L1 L2 है। तो अपन उल्टा चेक करते हैं, तो अपन क्या लेके चलेंगे, L1 इज रिलेटेड बाई L2। दिस इम्प्लाइज, अपन क्या बोल देंगे, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। कोई दो रेखा परपेंडिकुलर होती है, इसका मीनिंग है एक रेखा है गई, एक रेखा है गई, इन दोनों के बीच में परस्पर कितना एंगल बनेगा, कटान बिंदु पर 90 डिग्री। इधर 90 बनता है तो ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, कैसे भी बोल रहे हो ना। तो अपन ने बोला L1 L2 से रिलेटेड है, दिस सिंपल L1 L2 पे क्या है, लंब। उसका उल्टा भी बोल सकता है कि L2 L1 पे लंब होगा, या इसको ऐसे बोल दो, L2 L1 पे लंब है, तो ये बोल सकते हैं अपन L2 रिलेटेड बाई L1 है। तो मतलब ये लेके चलिए तो उल्टा भी आ रहा है, अतः अपन बोल देंगे ये क्या सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या चेक करते हैं, दो कंडीशन लेके चलते हैं, तीन मेंबर लेते हैं। पहला दूसरे से रिलेटेड है, और दूसरा तीसरे से रिलेटेड है। तो अपन चेक करते हैं कि पहला तीसरे से रिलेटेड होगा या नहीं होगा। एल एल सिंबल के लिए क्वेश्चन में दे रखा था, आप कुछ भी ले सकते हो, एबीसी तीनों ले सकते हो, जहाँ एबीसी क्या होंगी, लाइन। ये दे रखा है L1 L2 से रिलेटेड है, दिस सिंपलाई, ये L1 है तो L2 क्या है इस पे ना, और L2 L3 से रिलेटेड है, मीनिंग है L2 पे L3 क्या है, लंब। तो क्या L1 L3 से रिलेटेड होगी, क्या L1 और L3 के बीच में परस्पर 90 डिग्री कौन बनेगा, नहीं। ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, परस्पर समांतर या पैरेलल। तो दिस रिप्लाई L1 इज नॉट रिलेटेड बाई L3। तो अपन बोल देंगे नॉट इज ट्रांजिटिव। ठीक है ना। तो ये वाला भी हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4।
एक समुच्चय दे रखा है या सेट दे रखा है 1 2 3, इस पर कोई रिलेशन डिफाइन करके दिया है, उसमें खुद मेंबर दे दिए। अब की बार रिलेशन में मेंबर आ रहे हैं 1 1 2 2 1 1 2 2 3 और दो मेंबर और दे रखे हैं 1 2 2 3। वन रिलेटेड है टू से एंड टू रिलेटेड है थ्री, तो अपन को इसको स्वतंत्र समय संक्रामक चेक करना है। स्वतंत्र के लिए क्या चेक करेंगे, सेट का हर मेंबर खुद के साथ रिलेशन में क्या, हाँ वन वन के साथ है, टू टू के साथ है, थ्री थ्री के साथ, और कोई मेंबर है नहीं तो और के लिए चेक नहीं करेंगे, आता है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, स्वतंत्र है। ठीक है। सिमेट्रिसिटी के लिए चेक क्या करता है कि यदि वन टू के साथ है तो टू वन के साथ भी आना चाहिए इसमें। ठीक है, वन टू के साथ आ रहा है तो टू वन के साथ भी आना चाहिए, तो इसमें क्या है, वन टू के साथ है लेकिन टू वन के साथ नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या चेक करता है कि वन टू के साथ है और टू थ्री के साथ है, तो वन थ्री के साथ होना चाहिए था, जो यहाँ नहीं है, अतः रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, बाकी आगे करेंगे है ना, आगे क्लासेज में।